सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन पर मनन करते हैं। वचन है 2 राजा 20 का 1 से 6 तक। वचन में लिखा हुआ है, पुत्र यशाया, आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, तेरे आंसू को देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ और तू चंगा होगा और तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। इस वचन के द्वारा यहाँ परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि यहोवा ये कह रहा है कि अपने घराने को इस विषय में आज्ञा दे दे कि तू मरने वाला है। और परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता से जब हिजकिय्याह के पास यह कहलवा भेजता है कि तू अब नहीं बचेगा, अवश्य तू मर जाएगा। फिर देखिए हिजकिय्याह क्या करता है। आज अगर हमको आपको कोई कह दे कि आप बचेंगे नहीं, बस आज ही का दिन आप नहीं रहेंगे और मर जाएंगे, मगर हिजकिय्याह क्या कर रहा है वो देखिए। तब उसने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि इस बढ़कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जान के चलता आया हूँ। वह याद दिला रहा है। क्या आज हम परमेश्वर को याद दिला सकते हैं? पहली बात, उन्हें संसार की तरफ से मुंह को मोड़ा, दीवार की तरफ अपने मुंह को करने का मतलब है कि उसने अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना की। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि वो कह रहा है कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ। क्या आज हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर से अपने चाल चलन के विषय में, अपने व्यवहार के विषय में, अपने मन के विषय में, अपने हृदय के विषय में ऐसा कह सकते हैं कि मैं खरे मन से चलता आया हूँ? ऐसा कहने के लिए हिजकिय्याह की तरह हमें भी तैयार रहना है। और वो कह रहा है, जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। हम लोग कभी कभी परमेश्वर के विपरीत चले जाते हैं, आज्ञाओं के विरोध में चले जाते हैं, मगर वो कह रहा है, हिजकिय्याह रो के कह रहा है, हे परमेश्वर, जो तू कहता है मैं वही करता हूँ। और इसके बाद जब वो जान गया कि आज मैं नहीं बचूंगा तो फूट कूट कर रोने लगा। तब ऐसा हुआ कि यशायाह जिसने उसे समाचार बताया था कि यहोवा कह रहा है तू आज नहीं बचेगा, वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि लौट के आके कहता है, देख हिजकिय्याह, मेरे पास ये वचन परमेश्वर का पहुंचा है कि वो कहता है कि मैंने हिजकिय्याह के आंसू को देख लिया है, जाकर उसे कह दे कि मैं उसे चंगा कर रहा हूँ और उसकी आयु को मैं 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया। इस वचन पर ध्यान दीजिए आप लोग कि परमेश्वर, अभी वो प्रार्थना किया, अपने मन को संसार की तरफ से हटाया, अपने पूरे तन मन से वो परमेश्वर के पास गया। दीवार की तरफ मुंह करने का यही मतलब हुआ। तीसरी बात वो क्या कह रहा है कि मैंने अपने मन में खराई से चलता आया हूँ। हम लोगों को भी ये सोचना है कि क्या हम परमेश्वर के सामने ये बात कह सकते हैं? परमेश्वर हमारा चाल चलन देखना चाहता है कि हमारा चाल चलन कैसा है। वो चाहता है कि हम पवित्र हैं और वो कहता है तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि यिर्मयाह 17:9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं यहोवा हृदय को खोजता हूँ और मन को जांचता हूँ, ताकि तुम्हारे काम के अनुसार तुम्हारे कामों का मैं फल दे सकूँ। तो जैसा हमारा काम रहता है परमेश्वर वैसा हमारे साथ करता है। जैसा यहाँ हिजकिय्याह ने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं चला हूँ, आपकी राहों पर चला हूँ, और उसकी प्रार्थना सुनी गई और परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस वचन को बार बार पढ़िएगा और मनन करिएगा। इस वचन में बहुत गहराई की बातें लिखी हुई हैं कि वह यहोवा के सामने बड़ी दीनता और नम्रता से संसार से मन हटाकर यहोवा के सामने संपूर्ण मन से गया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आयु को बढ़ा दिया। इसी तरह परमेश्वर आपको भी अपनी आशीष से, दीर्घायु से भरे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।